ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 14 से 20 सितंबर का राशिफल लेकर के। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। एक दो सूचनाएं दे दूं। एक तो 14 से जो 20 सितंबर का सप्ताह है, इसमें पितृपक्ष 17 को समाप्त होगा, लेकिन अब पितृपक्ष से संबंधित सारी बुकिंग हमारे यहाँ बंद हो चुकी हैं। जो लोग अब आगे, अब चूँकि 18 से अधिमास लग रहा है तो अन्य पूजाएं आप कर सकते हैं, उसमें अन्य अनुष्ठान हो सकते हैं। पूजा पाठ के लिए कोई ये महीना कोई अशुभ नहीं होता। और नवरात्रों की बुकिंग 16 अक्टूबर को अगली अमावस्या है, उससे रिलेटेड बुकिंग अब हमारी साइट पर अभी से क्या पहले से ही प्रारंभ है। कई लोग तो देख रहा हूँ कि नवरात्रों के लिए वो कर चुके हैं, तो वो बुकिंग प्रारंभ है। astrotips.in पर जा करके आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। और जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जो लोग मुझसे परामर्श लेते हैं, जिनको मैं सलाह दे चुका हूँ, वो लोग वहाँ से जा करके पूजाओं की बुकिंग करा सकते हैं। अभी मैंने राहु और केतु के ऊपर, गोचर के ऊपर 1-2 दिन पहले वीडियो दिया, और मैं ये बार बार बोलता हूँ, और बहुत से उससे पहले भी वीडियो दिया, कई बार परामर्श देता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि आप लोग सुनते नहीं हैं ठीक से। और 15-20 मिनट अगर राशिफल, दो चीज़ें रखा करिए, केवल ये राशिफल पे नहीं। या तो किसी चीज़ को नहीं मानते हैं तो मत मानिए, मानना कोई आवश्यक नहीं कि मैं हर चीज़ को मानूँ या हर चीज़ में विश्वास करूँ। लेकिन अगर हम उसे जानने के इच्छुक हैं, कई बार हम नहीं मानते लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं, तो अगर हम जानने के भी इच्छुक हैं, नहीं मानते हैं, तो भी हम उसको पूरी तरह से जानने का प्रयास करें। पहली बात, जैसे मान लीजिए अब ज्योतिष शास्त्र नहीं जानना है, लेकिन अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर का, मेरा नहीं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर का अगर आप वीडियो सुनते हैं और उस व्यक्ति के बारे में या उस नॉलेज को जानना चाहते हैं, तो उसकी पूरी वीडियो को सुना करिए। अब जैसे राहु केतु मैंने ट्रांजिट देखा, तो मैं देख रहा हूँ कई लोगों का आया कि ऐसे होगा तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा। कुछ लोगों ने लिखा है कि केवल निगेटिव बताए हैं, कुछ लोगों ने लिखा है बहुत पॉजिटिव, बड़ा अच्छा है। मेरा ये कहना है, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप उसकी जो प्रारंभ में जो भूमिका होती है 5 मिनट की दिया है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि राशिफल या कोई चीज़ जब बताया जाता है तो कब अधिक प्रभावी होगा। इसी तरह से मैंने देखा कि आज किसी को परामर्श दे रहा था कि भाई बृहस्पति का आपने कहा था कि वो मकर में जाएंगे तो अच्छा परिणाम नहीं देंगे। अब उन्होंने एक लाइन सुना था, जबकि जब बृहस्पति मकर में गए थे, फिर वक्री होकर के धनु में आ गए, और फिर अब आज 13 तारीख, कल से, आज मैं वीडियो दे रहा हूँ 12 सितंबर को, कल 13 से मार्गी हो रहे हैं, उसका वीडियो अलग से देने जा रहा हूँ अभी। तो मैंने ये कहा था कि भाई ये बड़े कम समय के लिए जाएंगे, अतिचारी अवस्था में, बहुत फास्ट मूवमेंट इस समय इनका है, जाएंगे तुरंत रेट्रोगेट होंगे, रेट्रोगेट में ही फिर धनु में आ जाएंगे, फिर धनु में कुछ समय रेट्रोगेट में फिर मार्गी होंगे। तो अगर कोई काम बड़ा करने जा रहे हैं तो उसमें आप इस समय निर्णय ना लें, ठहर जाएं। मैंने नहीं कहा था मकर में जाएंगे तो बुरा परिणाम देंगे, लेकिन अब वो लास्ट लाइन सुनाई पड़ी, शुरू के नहीं सुनाई पड़े। तो ऐसे में और देखता हूँ कि जो आप लोग कमेंट करते हैं, तो एक गुजारिश है कि कृपा करके, कई लोग खाली राशि में फटाफट आएगा वीडियो, बस एक लाइन में इसके लिए क्या बोले वो सुने, और उसमें भी आधा सुने और तुरंत आगे बढ़ गए। तो ये चीज़, जब अगर आपकी ऐसी आदत होगी कि आप किसी भी चीज़ को पूरा नहीं सुनते और एक शब्द सुनकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने लगते हैं, तो यही चीज़, ऐसे लोग अपने ज़िंदगी के हर मोड़ में परेशान होंगे। क्योंकि फिर आप अपने बच्चे की पूरी बात नहीं सुनेंगे, आप निष्कर्ष पर निकल जाएंगे, सोचने का भी आपके पास मौका नहीं है कि वो क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है। आप अपनी पत्नी, अपने पति को ठीक से नहीं सुनेंगे, एक शब्द सुनेंगे, निष्कर्ष पर निकल जाएंगे, फिर तर्क कुतर्क करने लगेंगे। उसका आशय, उसका मनसा, उसके कहने का उद्देश्य, उसके पीछे कहने का कारण जब तक नहीं समझें, आप किसी भी जीवन के किसी क्षेत्र में, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी व्यवहारिकता हो, सामाजिक जीवन हो, किसी भी क्षेत्र में आप पूरी बात को बिना समझे, अगर आपको इतनी जल्दी है कि हम एक शब्द सुनकर किसी निष्कर्ष पर अच्छाई बुराई या पूरा कंक्लूजन निकाल लेते हैं, तो आप समझिए कि आप अपनी ज़िंदगी को नरक बना रहे हैं, हेल बना रहे हैं, और बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। आप इस मेरी बात को अपने प्रेजेंट चीज़ों से आप जो है वो कंपेयर कर सकते हैं कि आप कैसे जा रहे हो, किस प्रकार का रिजल्ट आपको मिल रहा है अपने लाइफ में। तो आप अगर मेरी बात ध्यान से सुनते हैं तो ये चीज़ जानिए कि सबसे पहले सुनने की आदत डालिए, और पूरा सुनने की आदत डालिए।
उसके बाद बोलिए, तब जा करके आप देखेंगे कि आधी समस्याएं तो इतने में ही ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि हमें जब कोई चीज़ बोल रहा होता है ना, तो मुझे अपने हिसाब से नहीं समझना चाहिए, हमें उस बोलने वाले के हिसाब से समझना चाहिए, तो आधा समस्या वैसे ही ख़त्म हो जाती है। हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ बोला, हम उसे अपने हिसाब से समझने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। आप उसके उस बच्चे के, उस पत्नी के, उस पति के, उस व्यक्ति के, उस अधिकारी के, उस आपके सबऑर्डिनेट के, उस आपके नौकर के, कोई बात कोई कह रहा है तो उसके परिप्रेक्ष्य में जाकर उसको जब आप सोचना शुरू कर देंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये मुझे आप लोगों से गुजारिश करनी थी। अब 13 सितंबर से गुरु मार्गी होने जा रहे हैं, तो उसका वीडियो इसके बाद दे रहा हूँ, आज रात में मिल जाएगा आपको वो भी। बात करते हैं राशियों की एक एक करके। इस सप्ताह क्या है जो है वो स्थिति ग्रहों की, और किस प्रकार परिणाम आने की संभावना है। गुरु मार्गी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक तो धनु राशि में, अपनी राशि में। मेष वालों से प्रारंभ किया जाए। मेष वालों के लिए उत्साहवर्धन और नए कार्य में वृद्धि या कुछ नए अवसर मिलने की संभावना लगातार बन रही है इस समय। शिक्षा के बल पर या बुद्धि के बल पर कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। तो बौद्धिक क्षमता के बल पर उन्नति, इंटरव्यू वगैरह में सफलता, उसके कारण जो है वो कहीं लाभ की और अच्छी स्थिति ये उत्पन्न हो रही है। तो कैरियर के लिए यह सप्ताह बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में भी इस सप्ताह में शुभता है, सुख बढ़ेगा आपके जीवन में, और कोई शुभ समाचार इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा वो है, एक संघर्ष की स्थिति है वैवाहिक या प्रेम संबंधों में, क्योंकि मंगल शुक्र की स्थिति अच्छी है, लेकिन शनि की भी दृष्टि जा रही है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें आवेश और एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। प्रेम भी होगा तो वो भी ज़रूरत से ज़्यादा इस समय होगा, और अगर कहीं कुछ निगेटिव चीज़ें चल रही होंगी तो वो भी थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा होगी। संतुलित रहे इसकी संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। सेहत के मामले में समय अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य अब आपके पक्ष में होने लगेगी, और कोई ऐसे रास्ते खुलने लगेंगे जो अब रास्ते बंद थे वो खुलती हुई दिशा में जाएंगे। शत्रु से अगर कोई टकराहट होती है, पराक्रम आपका बहुत है, लेकिन हो सकता है कि आपके पौरुष, आपके बल, आपके धन से कोई ना टकराए, लेकिन शत्रु की जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो बुद्धिमान शत्रु इस समय मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा कि कोई आपके उसमें बुद्धि से आपको न काटने का प्रयास कर रहा हो। यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूँ तो इस सप्ताह में दूर से लाभ जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु या कोई वाद विवाद है उसमें आपको विजय मिलेगी। सप्ताह के मध्य में कहीं यात्रा का योग दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ काफ़ी शुभता लिया हुआ यह समय है। भाग्य अभी बहुत प्रबल नहीं है, भाग्य के कारण कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। सेहत के लिए भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पेट और पेट से संबंधित समस्याएं, या जिनको थायराइड है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, वो लोग थोड़ा अधिक परेशान होंगे इस समय। तो सेहत पर लगातार ध्यान बनाए रखिए। संतान के दृष्टिकोण से सप्ताह काफ़ी संतोषजनक है, अच्छा है। कुछ उपलब्धि, कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। और शिक्षा के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा योग लेकर के आ रहा है। तो जो लोग पढ़ाई लिखाई में हैं या कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए यह समय काफ़ी अनुकूल है। विवाह इत्यादि के लिए समय, मंगल ठीक जगह पर नहीं है, लेकिन दृष्टि उनकी अपनी राशि पर पड़ रही है, तो उसके लिए अब योग बनेगा। कहीं चर्चा हो सकती है, जो लोग विवाह के योग्य हैं कहीं बातचीत कर सकते हैं। और प्रेम संबंधों में भी सामान्य स्थिति रहेगी, कोई टकराहट या कोई बहुत वाद विवाद की स्थिति नहीं रहेगी। और जो कोई नकारात्मक बात को भी इस समय आप लाइटली और अच्छे मूड से लेंगे उसको, तो मुझे लगता है कि आपका रिएक्शन और जो प्रतिक्रिया होगी वो बहुत अच्छी होगी। मतलब शत्रु को भी मित्र बनाने की क्षमता इस दौरान आपके अंदर है। तो कुल मिलाकर के सेहत को अगर मैं हटा दूं तो यह सप्ताह जो है वो बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है, उन्नति वाला दिखाई दे रहा है। अब बात किया जाए मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई का योग अभी लगातार बना हुआ है। वैवाहिक जीवन के लिए यह समय थोड़ा अनुकूल होगा आप सप्ताह में, क्योंकि बृहस्पति का मार्गी होना, अगर वैसे आपके अंदर अभी थोड़ा बहुत इरिटेशन, या हो सकता है आप अभी भरोसा ना करें। मतलब अगर आप महिला हैं तो अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो अपने जो पुरुष साथी हैं उन पर आपको भी भरोसा ना हो पाए, या पति हैं तो पत्नी के ऊपर उतना भरोसा ना हो पाए। लेकिन जो दूसरा पक्ष है आपका, वो इस समय आपके फेवर में होगा, या वहाँ कुछ तनाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का बहुत साथ नहीं है। कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाई बनेगी, लेकिन कठिनाई संघर्ष के बाद सफलता का योग दिखाई दे रहा है इस समय। अब जो कार्य व्यापार में या
आपके आय के क्षेत्र में कहीं कुछ कठिनाई चल रही थी, बाधाएं चल रही थी, वो थोड़ी दूर होंगी। उसमें जो है वो प्रखरता आएगी, उसमें थोड़ी जो है वो स्मूथनेस आएगी। तो वो उस दृष्टिकोण से यह बेहतर दिखाई दे रहा है। वाणी आपकी बहुत संतुलित रहेगी और बुद्धि के बल पर बहुत सी चीज़ों को आप सुलझाने का प्रयास करेंगे और सुलझाने में सफल रहेंगे। बहनों और का सहयोग बहुत अच्छा इस समय दिखाई आपके लिए दे रहा है। कर्क वालों की अगर बात किया जाए तो कर्क वालों के लिए इस समय काफ़ी अच्छा योग दिखाई दे रहा है नौकरी के संदर्भ में। अगर किसी की नौकरी नहीं है या नौकरी के तलाश में है तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका काम इस समय बन जाए। आय के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है और आय के बल पर, इनकम के बल पर आपके सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। मतलब अपने ऊपर भी धन इस समय आप खर्च करेंगे अपने सुख सुविधाओं के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में अचानक धन लाभ का योग है। आपकी जो सोच है और कार्य करने की जो क्षमता है या जो उसके पीछे का जो फोर्स है वो बहुत अच्छा है। बहुत अपने बुद्धि के बल पर बहुत अधिक निर्णय लेंगे। आत्मबल थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि शनि की दृष्टि डिस्टर्ब कर रही थी कर्क वालों को, लेकिन जो सूर्य बुध की समय स्थिति है वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। तो जो थोड़ा बहुत आप डगमगा रहे थे, आपकी जो सोच थी वो स्थिर नहीं हो पा रही थी या एक साथ कई चीज़ें सोच रहे थे, द्वंद्व में थे, वो खत्म होगा इस समय और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन इस समय आप लेंगे। तो करियर के लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। घर परिवार के लिए कुछ करने की इच्छा प्रबल होगी, शुभता दिखाई दे रहा है इस समय। विवाह इत्यादि के लिए समय अभी भी बहुत अनुकूल नहीं है, उसमें बाधाएं होंगी। नया काम कोई प्रारंभ करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा ठहरे रहें। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो आय के लिए तो लगातार अब अच्छा समय चल रहा है और उसमें और वृद्धि है। इस समय जो लोग तकनीक के क्षेत्र में है, तर्क शक्ति के काम में है, एडवोकेसी में, जहाँ भी वाणी के बल पर या बुद्धि के बल पर जो लोग काम कर रहे हैं, बौद्धिक क्षमता के बल पर, वो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। यात्रा, स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर से भी आय में वृद्धि होगी। तो अगर इस समय कोई बहुत खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही हो तो अगर कोई स्थान परिवर्तन का इस समय योग बन रहा हो या कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो मुझे लगता है कि ले लेनी चाहिए, क्योंकि कई ग्रह इस समय फेवर में और अधिकांश, बृहस्पति अच्छी कंडीशन में, चंद्रमा अच्छी कंडीशन में, बुध अच्छी कंडीशन में, सूर्य अच्छी कंडीशन में, राहु अच्छे कंडीशन में, मंगल बहुत अच्छे कंडीशन में। तो यह अब किसी का दुर्भाग्य ही चल रहा हो तो इस समय परेशान होगा, अन्यथा बहुत से अच्छे ग्रह जो है इस समय आपके साथ हैं। तो कैरियर में लगभग निश्चित आगे बढ़ने का योग बन रहा है। भाग्य एकदम से दरवाज़ा खटखटा रही है। अगर किसी को कुछ रुकावट है तो वो भी मुझे लगता है कि इस सप्ताह से और उसके लिए रास्ते खुलने लगेंगे। आय अप्रत्याशित और अच्छी मात्रा में हो रही है। अपनी सुख सुविधाओं पर आपका धन खर्च होगा। यात्रा इस समय करते हैं वो सुखद होगी। शत्रुता नहीं करनी है और वैवाहिक जीवन अभी भी ठीक नहीं रहेगा। किसी ने, मैं देख रहा हूँ कि लोग लिख रहे हैं कि आप सिंह वालों के लिए लगातार बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जब तक शनि मकर में रहेंगे और कोई अच्छा ग्रह नहीं, दृष्टि नहीं जाएगी, तब तक कुछ न कुछ ये केवल तत्काल नहीं बल्कि आने वाला लगभग 2 साल वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब किसी की कुंडली बहुत अच्छी हो, मैचिंग बहुत अच्छी हो, जीवन साथी की कुंडली बेहतर हो, स्थिति में तब जा करके उसका वैवाहिक जीवन सिंह वालों का ठीक चलेगा। अन्यथा सिंह वालों के लिए वैवाहिक जीवन आने वाले 2 साल तक के लिए ठीक नहीं है। जब मैं शनि का दे रहा था गोचर उसमें भी मैंने ये बात कही है। और चूंकि विवाह के कारक ही आपके लिए, इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी मुझे कठिनाई नज़र आ रही है। बाकी चीज़ें, बाकी कैरियर के मामले में, सेहत के मामले में समय ठीक है। अगर कोई पहले से बीमारी या शनि जनित कोई बीमारी नहीं है या शनि की दशा अंतर्दशा इस समय नहीं हो और आपकी राशि कुंभ ना हो, मतलब लग्न तो चंद्रमा सूर्य की हो और अगर राशि कुंभ हो गई तो सेहत के लिए समय ठीक नहीं होगा। अन्यथा यह सप्ताह की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए काफ़ी उन्नति वाला है। शिक्षा में कोई बाधा थी तो वो अब दूर होने लगेगी और निर्णय अब सही लेंगे आप। कन्या वालों के लिए भी ज़बरदस्त समय इस समय चल रहा है। आय के मामले में तो मुझे लगता है कि निश्चित सफलता मिलेगी। मतलब या कहीं धन की योजना आप प्राप्त करने की योजना अगर बनाए होंगे, प्लानिंग में कहीं होगा तो येन केन प्रकार धन आ जाएगा। चाहे वो कर्ज से लेना चाहे, कर्ज से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, बुद्धि के बल पे प्राप्ति हो जाएगी, आय से हो जाएगी, संघर्ष करके हो जाएगी, पदोन्नति करके हो जाएगी। तो कुल मिलाकर धन के लिए यह समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वालों के लिए कार्य क्षेत्र में कुछ स्ट्रेस रहेगा। मतलब स्ट्रेस का मतलब लोगों के व्यवहार से, काम का प्रेशर उतना नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको काम जो आप कर रहे हैं उसका आपको उतना श्रेय ना मिले, तो कुछ थोड़ा स्ट्रेस वर्क प्लेस पर अपने कुलीग्स के साथ आपको महसूस हो सकता है। सेहत के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, विशेष करके पैरों में और आँखों में,
ये दो जगहों पर कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होने के आसार जो है वो कुंडली के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में शुभता अब आएगी। घर से संबंधित, ज़मीन जायदाद से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप लें, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो थोड़ा सहयोगी है, आपके लिए फेवर देने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा भटकाव और एजुकेशन के लिए बहुत से लोगों के लिए दूर जाने का योग इस समय बना हुआ है। विवाह इत्यादि करना चाहते हैं जो लोग, वो अब पितृपक्ष के बाद अपनी बातें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस दिशा में थोड़ा योग शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वाले जो है वो, चूँकि राहु केतु का गोचर ही बहुत फेवर का नहीं है उनके लिए, और अभी कुछ ग्रह योग में है और कुछ बहुत अच्छे स्थिति में नहीं है तो थोड़ा जो प्रेडिक्शन है वो तुला वालों के लिए आजकल थोड़ा नकारात्मक जा रहा है। लेकिन ये सप्ताह देख रहा हूँ कि आपके लिए लाभकारी है, तो थोड़ा प्रसन्न हो जाइए। बुध जो है वो द्वादश में एक तरह से दुर्योग ही बनाता है, बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता, बड़ा डिस्टर्ब करता है द्वादश का बुध, क्योंकि व्यक्ति से निर्णय हमेशा गलत होने लगते हैं, और जब डिसीजन गलत होगा तो हर क्षेत्र में परेशानी। लेकिन तुला में कन्या राशि का बुध उच्च का होता है, तो ऐसे लोग शत्रुहंता, बहुत ज़बरदस्त प्लानर होते हैं, और उल्टा हो जाता है, यहाँ पर निर्णय गलत नहीं होंगे बल्कि निर्णय बहुत सही होंगे इस दौरान। तो भाग्येश बुध है, निर्णय के बल पर बहुत अच्छे आपका भाग्योदय होगा, दूर जाकर बहुत अधिक भाग्योदय होगा। जितनी यात्राएं करेंगे या जितना मैंने आपके जीवन में ऐसे देखने में भटकाव महसूस होगा कि आप एक जगह टिक कर नहीं रह रहे हैं, लेकिन भटकाव जो है आपके लिए उन्नति देने वाला इस समय होगा। तो अगर इस दौरान, चूंकि अब ये गोचर कम समय के लिए रहेगा, मैं बात सप्ताह की कर रहा हूँ खाली, तो अगर इस दौरान कहीं कोई यात्रा होती है कार्य व्यापार से संबंधित, तो वो आपके पक्ष में होगी और बहुत अधिक लाभ देने वाली होगी। शुक्र दशम भाव में भी है इस सप्ताह, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है वो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लग्नेश होकर के दशम भाव में एक प्रकार का जबरदस्त राजयोग बनाते हैं, यानी आपके परिश्रम को इस समय सराहा जाएगा, उसकी वैल्यू इस समय रहेगी। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो केवल जमीन जायदाद संबंधी काम इस समय मत करिए। आध्यात्मिक भावनाओं का उदय होगा, मित्रों का, गुरुओं का और अच्छे सलाहकारों का सानिध्य आपको इस समय मिलेगा, अच्छी सलाह आपको प्राप्त हो सकती है, और कार्य व्यापार करने के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें। उसके साथ साथ यह समय विवाह, शादी इत्यादि अगर आप फिक्स करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी योगकारी है। कुल मिलाकर अगर मैं इस समय में जो नकारात्मक स्थिति देखूं, वह केवल भाग्य भरोसे कोई काम करने से बचिए, नंबर 1। नंबर 2, जमीन जायदाद संबंधी कोई बड़ा निर्णय भी मत लीजिए, और नंबर 3, कोई जो है वो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तर्क कुतर्क से बचिए, वो वहाँ पर आपको कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए थोड़ा अभी परिश्रम के अनुसार आपको परिणाम मिलता हुआ नहीं है। जो लोग विशेष करके शारीरिक श्रम में हैं, शारीरिक श्रम पर आय जो है टिकी हुई है, उनको थोड़ी कठिनाई होगी, जरूरत से ज़्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। अन्यथा जो बौद्धिक क्षमता के बल पर आय प्राप्त करते हैं, उनके लिए बड़ा उपयोगी समय है, उनके लिए आय में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। लाभ होगा, सेविंग करने की जो सोचेंगे, कुछ बचत करने का योग इस समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि आपसे इस समय बचत हो। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बहुत बेहतर उम्मीद आप इस समय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस समय जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए आएगा। और इस समय आपको कंसल्टेंसी या आप परामर्श कहीं लेते हैं, या आप कहीं कोई शिक्षा के क्षेत्र में, आपको गुरु बड़े अच्छे मिलेंगे, तो ज्ञान अर्जित करने के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। जो लोग इस दौरान अगर जाना, क्योंकि सूर्य बुध का प्रभाव, शनि का हाल प्रभाव बहुत सपोर्टिव नहीं है, लेकिन सूर्य बुध का प्रभाव बहुत अच्छा है, और गुरु के मार्गी होने से डिसीजन लेने में आपको बड़ी आसानी होगी। आप बहुत अच्छे निर्णय इस समय ले पाएंगे और धन की बचत करने में समर्थ होंगे। जीवन साथी के साथ या अपने पार्टनर के साथ मिल करके काम करने में से आपका भाग्य जो है वो बढ़ेगा। अचानक सप्ताह के प्रथम भाग में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से, या प्रभावशाली शब्द हटा दूं, किसी दूसरे के सहयोग से आपकी उन्नति जो है वो खुल सकती है, मार्ग खुल सकता है, चाहे वो कार्य व्यापार हो, चाहे आय की स्थिति हो। स्वास्थ्य के मामले में जरूर थोड़ा सतर्क रहना है, सेहत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है यह। और करीबी लोगों से जो कहीं आप मतलब जहाँ पर आप किसी की मदद करते हैं, वहाँ पर कहीं आपको असंतुष्टि जो है वो मिल सकती है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए समय अब और बेहतर हो रहा है। धनु वालों का टाइम मतलब कोई ऐसा खराब नहीं चल रहा था, लेकिन अब क्रमशः और ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि और बड़ी ख्याति होने की संभावना बन रही है इस समय।
कुछ ऐसा कर सकते हैं आने वाले टाइम में, इस सप्ताह में, जिसका कि आगे जो है वो बहुत अच्छा प्रभाव आपके करियर पर पड़े। तो इस दृष्टिकोण से बहुत शुभता है। संतान से सुख का योग लगातार बना हुआ है। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं उनके लिए भी अब समय बहुत अनुकूल बना हुआ है। इस समय पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों से आपको बहुत लाभ मिलेगा। उनके सहयोग से आप कुछ और बेहतर कर पाएंगे। घर जमीन जायदाद के कामों में आपको सफलता मिलेगी और कुछ अगर करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। इस समय सफलता का भी योग है और शुभता का भी योग बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो कर्ज इत्यादि या शत्रु जो है वो स्वतः नष्ट होंगे। इस समय आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो कोई अगर आपसे वाद विवाद करता है, कोई आपका नुकसान चाहता है, तो आप जो है केवल शांत बने रहिए, क्योंकि ग्रह आपके इतने समय प्रभावशाली हैं कि अगर आप खुद अगर नहीं उलझते हैं किसी वाद विवाद में, तो जो लोग खड़े होंगे आपके खिलाफ वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ऐसे योग इस समय बने हुए हैं। तो केवल यह जो समय है वो विवाह इत्यादि के लिए हालांकि बहुत से लोगों की बड़ी जल्दी इस समय शादी तय हो जाएगा, मतलब बहुत झटके से। लेकिन अब बहुत तगड़ा योग बनेगा ये जब से बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राहु जब तक हैं सप्तम में तब तक आपको थोड़ा सा उसको तय करने से, हालांकि जिनका हो जाता है वो कर ही लेते हैं लोग, मैं देखता हूँ अभी मेरे पास बहुत मैच मेकिंग आती है। तो लेकिन अगर बचा सकें तो बचाइए, क्योंकि इसका जो परिणाम अंतिम होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो वहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए यह समय जो है वो शुभ कामों में, विशेष करके कार्य व्यापार से संबंधित चीज़ों में थोड़ी रुकावट के बाद सफलता का योग बना रहा है। सप्ताह के प्रथम 1-2 दिन में कुछ बाधाएं और मध्य और उसके बाद अचानक उसमें तेजी। जैसे हो सकता है सोमवार या मंगलवार को ये आपको सुनने को मिले कि जी आपका ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन बुधवार के बाद पता चलेगा कि नहीं वो तो हो गया, उसका कोई रास्ता मिल गया। तो निराश मत होइएगा अगर आपको कोई नेगेटिव न्यूज वीक के प्रारंभ में मिलता है, आपको प्राप्त हो रही है। सप्ताह के मध्य या भाग में जा करके उसका रिजल्ट चेंज हो सकता है। यह मामला आपका सेहत का होगा, उसमें भी यह चीज़ हो सकती है। कहीं कोई आप सेहत की समस्या है, कहीं कोई आप लैब में जांच कराए हैं और कोई नेगेटिव चीज़ आई है, आप उसको किसी दूसरे जगह दोबारा जांच कराइए। 90% चांसेस हैं कि आपकी रिपोर्ट चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो समय है वो शुरू में नकारात्मक और बाद में उसी चीज़ को सकारात्मक स्थिति की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि भवन वाहन इत्यादि से संबंधित कार्य करने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। तो 17 जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होता है उसके बाद अगर आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, उसके लिए योगकारी समय है। जमीन बेचने के लिए भी समय लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए भी समय भाग्यशाली है। कोई चीज़ फिक्स करना चाहते हैं तो उसको आप फिक्स कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो भाग्य साथ है इस समय, और भाग्य के साथ होने से किसी भी काम में सफलता का योग जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा ओवर एक्साइटेड मत होइएगा, क्रोध पर जो है वो नियंत्रण रखना है, क्योंकि उत्तेजना इस समय आपको परेशान कर सकती है। और दूसरों की मदद करते समय थोड़ा करिए जरूर, लेकिन थोड़ा संतुलित होकर के मदद करिए। मेरा सिर्फ यही कहना है कि संतुलित होकर के मदद करिए। आपका जो परिश्रम है, आपका जो प्रयास है, आपका धन है, वो शुभ कार्यों में इस समय खर्च होगा। तो मुझे कई मामलों में काफ़ी शुभता लिया हुआ यह सप्ताह दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है और लोगों की काफ़ी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह सप्ताह थोड़ा जो है वो नकारात्मक है। इस सप्ताह में आय के लिए तो ठीक है, सामान्य, मतलब उसमें कोई बहुत अचानक गति या बहुत रुकावट का योग नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन भाग्य बहुत पक्ष में नहीं है आपके, गलत निर्णय होने का योग बन रहा है। तो कोई ऐसा निर्णय जो बहुत डिसीजन, तो देखिए हम लोग हर दिन लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ से लेकर के सब्जी क्या लाना है से लेकर के और जॉब कहाँ करनी है या कोई बड़ा डिसीजन लाइफ से संबंधित हम लेते हैं। तो निर्णय तो 24 घंटे आदमी लेता रहेगा, लेकिन कोई ऐसा निर्णय जो पूरा यू टर्न ला दे आपकी लाइफ में, उससे अभी बचना है, क्योंकि भाग्य सहयोगी नहीं है। निर्णय का पक्ष ठीक नहीं है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। जीवन साथी के सेहत की समस्या बहुत परेशान कर सकती है। इस समय जो है वो कोई विवाह इत्यादि अगर आप फिक्स करते हैं या कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसकी आयु लंबी नहीं होगी। मतलब उस व्यक्ति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उस रिश्ते की बात कर रहा हूँ। वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, टूट सकता है। तो रिश्ते और ना ही कोई कार्य व्यापार इस समय प्रारंभ करने की सोचें, वो भी नकारात्मक परिणाम देगा। यात्राओं के लिए समय अच्छा है, युक्ति बल के लिए अच्छा है।
वाद विवाद में सफलता का योग है, लेकिन लड़ना नहीं है किसी से। लेकिन हाँ, अगर कहीं कोई मजबूरी हो गई तो आपके पक्ष में चीज़ें जाएंगी और आय की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। सेहत का विशेष ध्यान रखना है, सेहत को लेकर के काफ़ी नकारात्मक स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए देखा जाए तो इस समय अपने जीवन साथी के ऊपर इस सप्ताह में धन खर्च होने का योग बन रहा है। चाहे कारण कुछ भी हो, अच्छा धन खर्च होगा। और मुझे लगता है चूंकि जीवन साथी से इस समय विवाद की स्थिति नहीं है, तो वो कुछ सकारात्मक रिजल्ट जो है वो देने वाली होगी। इसके साथ साथ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। अचानक आपकी ख्याति बढ़ेगी। जिन कामों से आपको आपके जो लोग थे, आपके अधिकारी थे, वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे या कुछ नेगेटिव रिस्पांस दे रहे थे, मुझे लगता है कि अब वहाँ पॉजिटिव रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी ख्याति होने लगेगी, आपकी प्रशंसा होने लगेगी। जो अच्छाई आपकी अभी दबी हुई थी, चर्चा में नहीं थी, उसकी चर्चा होने लगेगी कि 2 दिन पहले जो लोग नेगेटिव बात कर रहे थे, नहीं नहीं ये तो हम लोग गलत समझ गए, ये तो ये व्यक्ति या ये महिला बहुत अच्छी हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो ये चीज़ परसेप्शन जो है आपको लेकर के लोगों का इस सप्ताह चेंज होगा। इस प्रकार का योग है। आय में अभी भी थोड़ी बाधा का योग है, लेकिन मुझे लगता है बचत करने में समर्थ होंगे। बहुत स्पष्टता से अपनी बात रखेंगे, जिससे आपका प्रभाव और बढ़ेगा और निर्भीकता रहेगी। मतलब बिना डरे आप सही को सही और गलत को गलत किसी के भी सामने कह सकते हैं। और चूंकि बृहस्पति की स्थिति अब अच्छी हो गई है, मंगल अच्छी जगह पे है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी आपकी उस चीज़ को लेकर के तारीफ होगी। भूमि भवन से संबंधित कोई काम मत करिएगा। पारिवारिक जीवन में कुछ अभी भी कटुता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंधों में कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सप्ताह काफ़ी अनुकूल है, यानी आप उसको कर सकते हैं। और निगेटिव नहीं होना है बिल्कुल। इस दौरान मरकरी का जब नीच दृष्टि जाती है लग्न पर, तो कई बार हमारी जो सोच है वो थोड़ी सी नकारात्मक होती है। हम आगे पीछे सोचने लगते हैं। वैसे ही मीन लग्न द्विस्वभाव है, तो थोड़ा सा वैसे ही मीन लग्न के लोग हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन के लिए नहीं जाने जाते हैं। लेकिन इस समय मंगल और गुरु की स्थिति अच्छी है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेंगे। लेकिन थोड़ा निगेटिविटी को कम करने के लिए गणेश जी की पूजा आप नियमित करते रहें। बाकी सप्ताह में काफ़ी शुभता है। पारिवारिक जीवन में बस तर्क कुतर्क से बलिए और वहाँ नकारात्मक सोच मत लाइए। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।